तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसकेबी दुम का एईसी पेपर हिंदी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक करने वाले हैं। ठीक है, अभी हम लोग यूनिट 2 को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद यूनिट 1 के लिए क्वेश्चन लाएंगे। पहले दिखा देता हूँ आपको सेमेस्टर 3 एसकेबी दुम का। ठीक, 50 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एईसी पेपर हिंदी, और 50 में आपको 20 नंबर लाएंगे तो क्वालिफाई माने जाएंगे। 50 में 20 लाना है, पेपर आप क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे। इसमें आपको 5 को निबंध पढ़ना है, पर्यावरण के ऊपर, नैतिकता के ऊपर, विज्ञान के ऊपर, साहित्य के ऊपर और राष्ट्रीय एकता के ऊपर। ठीक है, तो ये 5 निबंध में से 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे ये ग्रामर से। तो ग्रामर का पोर्शन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 में ग्रामर का क्वेश्चन करेंगे। अभी हम लोग कर रहे हैं निबंध से क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है, जिसमें 1 से 50 तक क्वेश्चन किया गया है, वो ऐप पर अपलोड है और यूट्यूब पर भी अपलोड है। ठीक है, और अभी हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो देखिए, वृक्ष लगाइए, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी यही है। और सेकेंडरी आप बोल सकते हैं कि वृक्ष लगाओ और पर्यावरण का प्रदूषण भी कम करो। ठीक है, अगला है सतत विकास का अर्थ है। सतत विकास का क्या अर्थ है? ऐसा विकास जो हमारा वर्तमान के लिए भी फायदेमंद हो और भविष्य के लिए नुकसान न पहुंचाए। ठीक है, मतलब ऐसा विकास जिससे हमारा वर्तमान भी काम चल जाए और भविष्य में कोई संकट ना आए। ठीक है, वर्तमान और भविष्य दोनों को संतुलित करके जो विकास होता है उसी को सतत विकास बोलते हैं। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण है। क्या है प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण? तो प्लास्टिक जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य कारण क्या है? प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग, प्लास्टिक न बनाना। तो प्लास्टिक का प्रदूषण मतलब कि प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी, प्लास्टिक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिस कारण जो है प्लास्टिक गाय बैल वगैरह खा जाते हैं और उसको भी हरासमेंट होता है। ठीक है, और जब ये जमीन पे जाता है तो जमीन को भी खराब कर देता है, सड़ता नहीं है। नैतिकता मनुष्य को कैसे बनाती है? अगला क्वेश्चन, नैतिकता मनुष्य को कैसा बनाती है? तो नैतिकता मनुष्य को संस्कारी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तव्य का संबंध किससे है? जो कर्तव्य होता है इसका संबंध किससे है? तो कर्तव्य का संबंध है जिम्मेदारी से। किससे? जिम्मेदारी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान का दुरुपयोग किससे बढ़ता है? तो विज्ञान का जो दुरुपयोग है, गलत हाथों में तकनीक का होना। जैसे बंदूक का आप चला गया आतंकवादी के हाथ में तो उसका गलत उपयोग करेगा। ठीक है ना, विज्ञान का गलत उपयोग कैसे होगा? तो गलत हाथों में टेक्निक चला जाएगा तो विज्ञान का दुरुपयोग होगा। मोबाइल चला गया आप गलत हाथों में, ठीक है, तो वो रील्स देखेगा। आप भी तो देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन कम कम देखिए। ठीक है, अपना काम कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। साहित्य मनुष्य के किस गुण को बढ़ाता है? तो साहित्य मनुष्य में करुणा, दया और ममता की भावना देता है। ठीक है, प्रेम की भावना देता है। अगला है क्वेश्चन, विविधता में एकता किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय एकता पर संबंधित है, राष्ट्रीयता पर संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी। और हम सब भारतीयों में विविधता में भी एकता है, किसने कहा था? कल भी बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर। अगला जाता है, जल संरक्षण का प्रमुख उपाय कौन सा है? तो जल संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? वर्षा जल का संचय करें और पानी का कम से कम बहाए। ठीक है, जितना जरूरत है उतना ही बहाए। अगला है, नैतिक मूल्यों का ह्रास किससे होता है? तो लोभ से नैतिक मूल्यों का ह्रास हो जाता है। ठीक है, तो हमें लोभ से थोड़ा सा ऊपर उठना है, लोभ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, सबसे पहले किसे अस्वीकार करता है? तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है वह अंधविश्वास को नकारती है, अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करती है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हमको बैठने दीजिए आराम से, बहुत ज़्यादा ठंडा है रे भाई। ठीक है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण सबसे पहले किसे अस्वीकार करती है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है अंधविश्वास को अस्वीकार कर देती है। विज्ञान किस पर आधारित है? तो अगर अंधविश्वास को अस्वीकार देती है और विज्ञान जो है तर्क की बात करती है कि कोई आपके पास सबूत है, एविडेंस है, गवाह है तो हम मानेंगे इस बात को, नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है,
तो विज्ञान अंधविश्वास को अस्वीकार करती है और तर्क को एक्सेप्ट करती है। अगला आ जाता है साहित्य किसका मार्गदर्शन करता है। तो देखिए साहित्य मतलब होता है किताब, ठीक है, लिखना पढ़ना, अच्छे से बोलना, मतलब एक प्रकार की भाषण की कला, ठीक है, भाषा की जो कला है वही साहित्य है। तो साहित्य किसका मार्गदर्शन करती है। साहित्य मतलब जैसे हिंदी साहित्य हो गया, इंग्लिश साहित्य हो गया, ठीक है, संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब साहित्य का भाग है। तो साहित्य जो है किसका मार्गदर्शन करती है, जीवन का मार्गदर्शन करती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि कथा साहित्य पढ़ा है ना, हिंदी साहित्य, कवि साहित्य, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रगान नागरिकों में क्या भाव पैदा करती है। तो राष्ट्रगान जो है जन गण मन हमें राष्ट्रीय एकता का भाव पैदा करती है। एकता नहीं है तो देशभक्ति हो जाएगा राइट आंसर, या तो एकता देगा या देशभक्ति देगा। अगला है वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण वाहनों का धुआं, इसके अलावा अगर ये नहीं देगा तो फैक्ट्री का दे देगा, औद्योगिकरण दे देगा, और पेपर केवल हिंदी में ही आएगा क्योंकि हिंदी का पेपर है, ठीक है, औद्योगिकरण रहता है। चलिए और गैस में पूछेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस हो जाएगा CO2। अगला है नैतिकता का पहला सिद्धांत क्या है। तो नैतिकता का सबसे प्रथम सिद्धांत ये बोलता है कि झूठ न बोले सत्य बोले, ठीक है। अब दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हैं वो झूठ नहीं, जब कोई कुछ पूछता है तो सच्चाई सच्चाई सीरियस मैटर पे सच सच बात बोले, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक खोजों का उद्देश्य क्या होता है। तो वैज्ञानिक खोजों का उद्देश्य क्या होता है, मानव जीवन सुधारना। मानव जीवन को सुधारना ही वैज्ञानिक खोज का है, या मानव जीवन को आरामदायक बनाना, आसान बनाना, सरल बनाना। मानव जीवन को सरल बनाना, जैसे कल एग्जाम्पल दिए थे, ठंडा का दिन है, रूम हीटर लगा लिए तो वो क्या हो गया, वैज्ञानिक खोज हमें सुविधाजनक बना दिया, आरामदायक बना दिया। गर्मी के दिन में पंखा लगा लिए, AC लगा लिए, कूलर लगा लिए। कहीं जाना है तो हम लोग क्या गाड़ी का प्रयोग कर लिए, बैलगाड़ी हटा के गाड़ी का, ठीक है, कार का, और अच्छा से जाना है तो भाई हवाई जहाज़ है, फर्स्ट क्लास AC ट्रेन है। जितना ज़्यादा पैसा पेमेंट कीजिएगा विज्ञान की सुविधा आपको उतनी अच्छी मिलेगी, ठीक है। साहित्य समाज को कैसा क्या देता है। तो साहित्य समाज को प्रेरणा देता है, ठीक है। और साहित्य समाज का क्या है, तो क्वेश्चन आता है कि साहित्य जो है समाज का क्या है। तो यह आईना है, साहित्य जो है समाज का आईना है, दर्पण है, प्रतिबिंब है, ठीक। क्योंकि जैसा साहित्य होता है, जैसे अगर हमारे किताब गंदे रहेंगे तो हम गंदी सोच वाले इंसान बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे कॉपी किताब अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे अच्छी सोच का विकास होगा। पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है कि भारत जो है क्रूर देश है, तो वहाँ का आदमी भारत को क्रूर ही समझेगा। तो साहित्य जैसा रहेगा वैसा ही वहाँ का आदमी बन जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतीक क्या बढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र में गौरव बढ़ाते हैं या देशभक्ति या एकता। तो देखिए राष्ट्रीय गौरव बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देशभक्ति या एकता देता है तो आप उसको भी मार सकते थे, ठीक। अगला है पर्यावरण संतुलन किससे बना है। तो पर्यावरण संतुलन किससे बना है, जैव विविधता से बना है। जैव विविधता मतलब अनेक प्रकार के जीवों का एक साथ रहना, ठीक है। किसी भी जीव का जो है हत्या नहीं करना चाहिए जब तक कि वह हमारे लिए पूरी तरह से खतरा न बन जाए, ठीक है। जैसे कि डायनासोर, उसका अब खतरा होना जरूरी था, नहीं तो फिर आदमी बचना मुश्किल था, ठीक है। तो जैव विविधता क्या है, विभिन्न प्रकार के जीवों का एक साथ रहना ही जैव विविधता है, ठीक। अगला आ जाता है समाज में नैतिक शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो समाज में नैतिक शिक्षा आवश्यक है चरित्र के निर्माण के लिए, अच्छा चरित्र के निर्माण के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो देखिए विज्ञान क्या करता है, प्रमाण पे आधारित है, एविडेंस, सबूत, गवाह, तर्क, इन सब पे आधारित है, ठीक है, ना कि कल्पना पे, ना कि भय पे, ना ही अफवाह पे। अगला है साहित्य का चरम उद्देश्य क्या है। तो साहित्य जो है मनुष्य को मानवीय बनाता है, ठीक है, एक अच्छा मनुष्य बनाता है साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्र का विकास किस पर निर्भर करता है। तो किसी भी राष्ट्र का विकास जो है शिक्षा और एकता पर निर्भर करता है, ठीक है, शिक्षा और एकता पे निर्भर करता है कि उस राष्ट्र के लोग कितने शिक्षित हैं और आपस में एकता है या नहीं उनमें, ठीक है।
ध्वनि प्रदूषण किससे बढ़ाता है? तो ध्वनि प्रदूषण जोरदार पटाखे, इसके अलावा कल कारखाने की जो आवाज़ है, गाड़ी घोड़े की आवाज़, ठीक है, फैक्ट्री की आवाज़ और गाड़ी घोड़े की आवाज़, ठीक है। घोड़ा मतलब नहीं मतलब समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। वाहनों की आवाज़ें और इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, साउंड, ठीक है, पटाख यार लाउड स्पीकर। चलिए, मतलब वो नहीं शादी ब्याह में लगा देता है एकदम 4 दिन तक बजते रहेगा भाई डीजे। ईमानदारी किसका अनिवार्य तत्व है? तो ईमानदारी जो है नैतिकता का अनिवार्य तत्व है, ठीक। ईमानदार व्यक्ति जो है नैतिक होता है, हमेशा सदैव एक ईमानदार व्यक्ति नैतिक होता है। विज्ञान का उपयोग किससे होता है? तो विज्ञान का जो उपयोग है किस में होता है? कृषि में भी है विज्ञान का उपयोग, चिकित्सा में भी हम लोग विज्ञान का उपयोग करते हैं, शिक्षा में भी विज्ञान का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, इस सभी में हम लोग विज्ञान का उपयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साहित्य में मानवता किससे जुड़ी है? साहित्य में मानवता किससे जुड़ी है? प्रेम से जुड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति क्या है? तो सबसे बड़ी राष्ट्रीय शक्ति है एकता, ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज़्यादा प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड का रहता है, CO2 का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नैतिक मूल्यों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो नैतिक मूल्यों का विकास घर से प्रारंभ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग किस ओर ले जाता है? तो अगर आप विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग करते हैं तो आप जो है विनाश की ओर अपने आप को ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य में भाव किसे कहते हैं? तो साहित्य में भाव जो है अलग अलग प्रकार की भावना होती है, करुणा की भावना, प्रेम की भावना, शौर्य की भावना, दया की भावना, ठीक है। राष्ट्र शक्ति राष्ट्रभक्ति का प्रतीक क्या है? तो एकता जो है राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है, एकता नहीं दिया है, राष्ट्र ध्वज भी हम लोग टिक लगाएंगे, मतलब जो भी राष्ट्र से जुड़ा है, ठीक है। प्रदूषण का समाधान कौन करता है या कैसे किया जा सकता है? तो जागरूकता, अवेयरनेस फैला के लोगों में जागरूकता फैला के प्रदूषण का समाधान किया जा सकता है। नैतिक गुणों में कौन शामिल है? तो दया जो है नैतिक गुणों में शामिल है, दया भाव, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक युग में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है? तो वैज्ञानिक युग में सबसे अधिक आवश्यकता है तर्कपूर्ण सोच की, यानी कि जो भी आप सोचे लॉजिक की तरह सोचे, विज्ञान की तरह सोचे, ठीक है। साहित्य में चरित्र किसे कहते हैं? तो साहित्य में चरित्र जो है कहानी के पात्र को कहते हैं, ठीक जी। की जो देखिए मान लीजिए कहानी है और कहानी में व्यक्ति का चरित्र कैसा दिखा रहा है, जैसे आपने 2 बैलों की कथा पढ़ी होगी, तो छोटी बच्ची जो बैल को रोटी देती है तो वहाँ पर दया का भाव दिखाया गया है, ठीक है। तो फिर हमें क्या आता है, दया की भावना हमें उत्पन्न होती है। अगला जाता है राष्ट्र की प्रगति किस पर निर्भर करती है? तो नागरिकों के प्रयास पर, संपत्ति पर, मौसम पर या किस्मत पर? नागरिकों के प्रयास पे निर्भर करती है। वैश्विक उष्मीकरण का परिणाम क्या है? तो वैश्विक उष्मीकरण का परिणाम क्या है? तापमान का बढ़ना, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण क्या है? तापमान का बढ़ना ही ग्लोबल वार्मिंग का मेन कारण है। अगला है नैतिक आचरण किससे प्रभावित होता है? तो समाज से, परिवार से और शिक्षा से, तीनों से प्रभावित होता है हमारा नैतिक आचरण कि आप कैसे बनते हैं। अगर आपके समाज के लोग घटिया हैं तो आप भी घटिया बन जाएंगे, समाज के लोग अच्छे हैं तो अच्छे बनेंगे, शिक्षा आपको अच्छी मिल रही तो भी आप अच्छे बनेंगे, परिवार के लोग गाली गलौज करते तो आप भी गाली गलौज करेंगे, ज़्यादा संभावना है ना जी। ठीक है, तो भाई बहन जो भी है सब एकदम आप भी बोलने लगेगा कि चलिए विज्ञान का दायरा किस तक है? तो विज्ञान का जो दायरा है संपूर्ण जीवन में फैला हुआ है, ठीक है, किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण में, समाज में। साहित्य समाज में क्या फैलाता है? तो मानवीय मूल्य फैलाता है, ठीक है, ह्यूमन वैल्यू फैलाता है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है? तो भ्रष्टाचार नहीं जी, देश की सेवा सबसे बड़ा राष्ट्रीय कर्तव्य है, ठीक है। पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस।
नैतिकता का उद्देश्य क्या है? तो नैतिकता का उद्देश्य है कि व्यक्ति को सत्य और न्याय की राह पे चल जाना, ठीक है, लाना। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान मानव जीवन को कैसे बदलता है? तो विज्ञान जो है मानव जीवन को आधुनिकता बनाता है, आधुनिक बनाता है, ठीक है, मॉडर्न। नेक्स्ट है, साहित्य का महत्व किस कारण है? तो साहित्य का महत्व यह मानव अनुभवों को व्यक्त करता है, ठीक है। राष्ट्र की आत्मा किसमें बसती है? तो राष्ट्र की जो आत्मा है धर्म, संस्कृति, अपराध या संघर्ष में बसती है। तो संस्कृति में या साहित्य में राष्ट्र की आत्मा बसती है। संस्कृति, अगर संस्कृति न दे तो साहित्य देगा। पर्यावरण असंतुलन किससे होता है? तो प्रदूषण से पर्यावरण असंतुलन होता है, ठीक है। नैतिक समाज में कैसा होता है? नैतिक समाज कैसा होता है? शांतिपूर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है 100। अब हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें आपको 5 को पैसेज दे देंगे, 5 टॉपिक के ऊपर, और उसमें फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। 200 शब्दों का पैसेज रहेगा और फिर उसमें क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। प्रत्येक टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन रहेंगे, 25 क्वेश्चन,